जो भूमिहीन है उसको जमीन न दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है। पेट में दर्द है, आप दे दीजिएगा सर दर्द का दवा तो काम चलेगा। बिहार उनसे चल नहीं रहा। जो उनके पास आस पास सबका बेलचा सब बैठा हुआ है वही बिहार चला रहा है, वही दिन रात पुल गिरा रहा है, पुलिया गिरा रहा है। संविधान को खत्म करो, अन्नापुड़िया कानून को लागू करो। संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जाते मेरे तो ये लोग पेपर लीक करा दिए और क्या हुआ रे भाई, पूरे पुलिया गिर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और उसको 65% किया और ईडब्ल्यूएस का 10% एज इट इज रखा, यानी 75% आरक्षण हम लोगों ने लागू करवाया था। और उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम सब लोग भारत सरकार में अनुशंसा करेंगे कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। जिस प्रकार शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में तमिलनाडु राज्य का आरक्षण है जो कि सुरक्षित है, उसी हिसाब से जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। कई दिन हो गए, पार्लियामेंट में सवाल भी हमारे सांसद मनोज झा जी ने अभी जो सेशन चल रहा था उसमें पूछा तो भारत सरकार के लोगों ने गोल मटोल जवाब दे करके राज्य सरकार पे ही डाल दिया। अब कोई इतना बेवकूफ तो आज के दिन में है नहीं कि अनुसूची 9 का मामला, शेड्यूल 9 का मामला राज्य सरकार नहीं देती है बल्कि भारत सरकार ही लाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए। वो लोग, वैसा समाज जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता है, उस जिंदगी भर उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिंदगी भर उसकी आने वाली पीढ़ी रिक्शा चलाने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको जमीन न दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है। यानी जो चंद लोग हैं, मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। अपने यहां 10-10, 12 नौकर रखेंगे लेकिन उस समाज का नहीं सोचेंगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। बात ये समझने की जरूरत है, ये है क्या, गिनती क्यों जरूरी है? आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की? जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या अति पिछड़े हो।
आज भी समाज में देखिएगा कि भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फल्ला फल्ला फल्ला, क्या क्या लोग। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है, कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग खुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने या लालू जी या राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने खुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। अब कितना दिन तक पटना जैसा शहर में रात रात भर हम शहरी विकास मंत्री थे तो रिक्शा चलाने वाला, दूसरा जिला से आया हुआ, चारा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है बिहार में, दिन रात मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी जो है उधार नहीं दे पाता, फुटपाथ पे सोता। कहीं चले जाइए, यहां ऑफिस के बाहर चले जाइए, पूरा रोड पे फुटपाथ के लोग सोते, गरीब सोता। स्टेशन चले जाओ, कहीं चले जाइएगा आप, चाहे गांधी मैदान के पूरा सर्किट घूम लीजिए, सब किनारे किनारे वही लोग, बेचारा ठेला वाला, टेम्पू वाला, सब लोग सोता। कौन जाति के हैं भाई? कौन जाति के हैं? हम तो बस यही ना पता करना चाहते हैं कि चाहे कोई जाति में अगर गरीबी है तो उस गरीबी को हम लोग खत्म करें, और गिनती होगा तब ना स्थिति पता चलेगा। देश में कितने राज्य हैं, राज्यों में कितने जिले हैं। अब हर सरकार जो है पेड़ का गिनती करता है, बाघ का गिनती करता है, बिल्ली का गिनती करता है, मगरमच्छ का गिनती करता है। आखिर क्यों? कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण चीज है, विलुप्त ना हो जाए। बाघ जो है आने वाले समय में बाघ गायब ना हो जाए इस संसार से, तो उसको प्रिजर्व करके हम लोग रखें, बचा करके रखें। कई पक्षियों को नियम लगाया कि पक्षी आप नहीं खा सकते, इलीगल है, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा, संसार से गायब हो जाएगा। पेड़ पौधा की संख्या बढ़ाई रहेगी, बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, प्रकृति का बैलेंस सही रहेगा। लेकिन इंसान का जो इम्बैलेंस है वो कैसे सुधरेगा? तो जब तक गिनती नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई गरीबी कौन है, गरीब कौन है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसको अपना नौकरी है कि नहीं है, तब तक कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम लोगों की मांग रही, लालू जी की मांग रही कि भाई किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है। उसी हिसाब से सरकार में जो लोग बैठेगा वो उसी हिसाब से उनके लिए योजना लाएगा, ताकि उनको मदद करे, उनको उठाने का काम करे। आज बजट बनता है,
पेट में दर्द है, दे दीजिएगा सर दर्द का दवा, तो काम चलेगा। इसमें बुझा जाएगा कि भाई पेट में किसको दर्द है, कौन लंगड़ा रहा है, किसको जो है दिल का दिक्कत है, किसको लीवर का दिक्कत है, किसको फेफड़ा का दिक्कत है, इसमें सब बुझा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार, जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तो हम लोगों की लड़ाई थी, लालू जी सड़क से लेकर संसद तक लड़े, और हमको जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में सरकार बनते ही जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। उसमें पता चला कि उच्च जाति के लोग इतने गरीब हैं, पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, अति पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, दलित उनसे ज्यादा गरीब है, अल्पसंख्यक गरीब है, और आदिवासी जो बिहार में है सबसे गरीब हमारे आदिवासी लोग हैं। ये सारा सच्चाई जो है उसमें पता चला। उसमें ये भी पता चला कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग बेरोजगार है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन समाज का है। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को सरकार, हम लोग नियम लाए, कानून बनाए कि जो बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपया का हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जिसके पास जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, और जिसके पास घर नहीं है बनाने का जमीन पर उसको 1,20,000 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उन लोगों के पास काम हो और अपना छत हो, ताकि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन इतने में हम लोगों ने तय किया कि ये भी नहीं, सरकारी नौकरी तेजस्वी ने 5 लाख 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया। उसमें मान लीजिए आरक्षण पहले नहीं था, उतनी सीमा नहीं थी, 50 के अंतर था, तो फायदा उतना हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया और बहाली निकलेगी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। इस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे, जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रुकवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में आ जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रह गए मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिया। और अभी जब चाचा जी पलट गए, भाजपा आया, तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जाकर के इसको रुकवा दिया है। बताओ इसमें किसका नुकसान है? तेजस्वी का क्या नुकसान है? ये तेजस्वी का नुकसान नहीं है, ये उन पीड़ित शोषित समाज, जो कमजोर वर्ग, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जो गरीब है, जो ठेला ढोने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ये नुकसान उन लोगों का है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। को खत्म करो, संविधान को खत्म करो, अन्नापुड़िया कानून को लागू करो। संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज बड़ा दुख होता है, कई बार जो है अपने आप को जो लोग समाजवादी के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्षों के बाद, लालू जी के संघर्षों के बाद
जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग सब लोग एक होइए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी फर्ज हम लोगों के ऊपर आता है। और उस दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग आए हैं, जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता। तेजस्वी की एक और लड़ाई है, हम चाहते कोई ऐसा नौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ जो है खाली रहे। मेरी इच्छा है कि हर एक बेरोजगार को, हर एक नौजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें, ताकि उसका घर चलता रहे, उसका जीवन भविष्य सुधरे। ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है, ये भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जाते मेरे तो ये लोग पेपर लीक करा दिए, और क्या हो रहा है भाई, पुलिया गिर रहा है कि नहीं? दिन रात हत्या लूट हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जा रहा है, वेबसाइटों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है? कोई देखने वाला है? बस इनको चुनाव जीतना है। चुनाव काहे जीतना है? आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार के तरक्की के लिए नहीं, वो खुद बने रह जाए मलाई खाने के लिए, इसलिए चुनाव जीतना है। हम लोग तो इतना साल विपक्ष में रहे, और तेजस्वी राजनीति में तब आए जब हम विपक्ष में थे। हम पे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो। जो सांच को आंच किस बात की? सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और अभी भी देखिए, कब से 17 से मुकदमा कर रहा मेरे ऊपर, क्या हो गया? और मजबूत हुए कि नहीं हुए? हर जगह झूठ टिकता नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से ये कहना है कि ये लोग, जो लोग सत्ता में, जो आज गाली दे रहे हैं, आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं, उस समय मंत्री थे, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो शायद बोले हैं कि ये लोग नौटंकी कर रहा है। जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो मंत्री थे जब हम मुख्यमंत्री थे, तो वो मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भाई। मुख्यमंत्री जी के सब मंत्री सब मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में किया कि भारत सरकार को हम लोगों ने भेजा है 9वीं अनुसूची में डालो। अब भारत सरकार जो है बेईमानी कर रहा। लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए या ना डाला जाए? हाँ या ना? जरा पूछना नीतीश बाबू से। नीतीश जी तो बोलेंगे नहीं कुछ। उनका तो अब बिहार उनसे चल नहीं रहा। जो उनके पास आस पास चमचा बेलचा सब बैठा हुआ है, वही बिहार चला रहा है, वही दिन रात पुल गिरा रहा है, पुलिया गिरा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट करा रहा है, पेपर लीक करा रहा है। बिहार तो इनसे चल नहीं रहा। लेकिन उन नेताओं से पूछो जो लोग एड़ी अलगा लगा करके गाली देते हैं, दिन भर विकास मॉडल की गवाही देते हैं बिहार की, उनसे पूछो अनुसूची 9 में शामिल होना चाहिए कि नहीं